देश के अलग अलग राज्यों से हैरान करने वाली खबर सामने आती है। वहीं इन खबरों को देखकर और जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये देश में क्या चल रहा है, किस मानसिकता के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म से इनको इतनी नफरत क्यों है, क्यों बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, कभी जय श्री राम बोलने पर तो कभी तुलसी माला पहनने पर, कभी हनुमान चालीसा बजाने पर इन कट्टरपंथियों की इतनी दिक्कत क्यों होती है कि ये जान से मारने की नियत से हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसे जिहादियों का तगड़ा इलाज होना चाहिए जिससे अगली बार ऐसा कुछ भी सोचने से पहले इनकी रूह कांप जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों की। देश में कट्टरपंथियों का आतंक जारी। फोन में बजे जय श्री राम वाले रिंगटोन। मुस्लिमों ने हिंदू युवक को जमकर पीटा। हिंदू युवक 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती। देश के अंदर कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, लेकिन अफसोस कि इनका ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। शायद यही सोचकर ये हिंदुओं पर हमला करते हैं और जय श्री राम का नारा सुनकर, हनुमान चालीसा सुनकर भड़क जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हिंदुओं को इनके माइक में चिल्ला चिल्लाकर अजान पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हें सनातन धर्म से इतनी तकलीफ क्यों है? जय श्री राम, हनुमान चालीसा से तकलीफ क्यों है? एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जिसको जानकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में एक हिंदू युवक को मुस्लिम लड़कों ने जमकर पीटा और घायल कर दिया। हिंदू युवक पर उसके फोन में जय श्री राम वाले रिंगटोन होने के कारण पीटा गया। पीड़ित युवक एक होटल में बैठकर खाना खा रहा था। इसी दौरान उसके फोन पर किसी ने कॉल किया। कॉल के कारण उसके फोन पर जय श्री राम वाली रिंगटोन बज गई। इसके बाद उस पर मुस्लिम लड़कों ने हमला कर दिया। सुदर्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार विक्की नाम के एक युवा पर हमला जालना के पातुर इलाके में हुआ। उसके फोन पर कॉल आने के बाद 2 मुस्लिम युवकों ने उसे मारा। मुस्लिम युवक केबिन में घुसे और उसे मारपीट करने लगे। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि हिंदू युवक पर हमला करने वाले एक युवक का नाम समीर है। हिंदू युवक पर हमला करने वाले कई अवैध कामों में लिप्त हैं। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है और वह कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमले के कारण हिंदू युवक को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उसका लगातार 4 दिन से इलाज चल रहा है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अभी तक मामले में कार्रवाई की कोई जानकारी लेकिन निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब किसी हिंदू युवक को मुस्लिमों ने ऐसे कारणों पर मारा पीटा हो। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में मुकेश नाम के एक हिंदू दुकानदार को मुस्लिमों ने इसलिए पीटा था क्योंकि उसकी दुकान में हनुमान चालीसा और हिंदू भजन बज रहे थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर कुछ लोगों ने एक दुकानदार की पिटाई कर दी। हमलावरों का आरोप था कि दुकानदार अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजा रहा था। उधर मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सभी संदिग्धों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि दुकानदार के तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और शिकायत में भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एफआईआर के अनुसार तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस घटना का हलासरू गेट पुलिस थाना क्षेत्र में कब्बनपेट इलाके के सिगा गली में हुई थी। इस घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें युवाओं का एक समूह तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दुकानदार से झगड़ता दिख रहा है। तीखी बहस के बीच उनमें से एक ने दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया। पीड़ित ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दुकानदार को दुकान से बाहर खींचा और उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस के मुताबिक प्रतीत होता है कि दुकानदार ने अजान के समय तेज आवाज में संगीत बजाया। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के युवा नाराज हो गए। वे दुकानदार से इस बारे में बात करने गए और उनके बीच तीखी बहस हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर हमने हलासरू पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी और घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कर्नाटक बीजेपी ने बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार पर एक समूह की ओर से हमला किए जाने की घटना पर कांग्रेस सरकार की खूब आलोचना की थी। कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कट्टरपंथी चरमपंथी तत्वों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और खुलेआम हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं।
बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के घोर तुष्टीकरण का खामियाजा कर्नाटक के लोग भुगत रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कृपा पात्र हनुमान चालीसा का जाप करने वाले हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। यहाँ बिलासपुर में 6 मई 2024 को जीवनदीप सिंह नाम के सिख युवक पर अरशद, नफीस, शोएब और राजा खान उर्फ सज्जाद अली ने हमला कर दिया। जीवनदीप के गले में तुलसी की माला देकर हमलावरों ने उसे हिंदू समझा और बेरहमी से पीटा और उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। जिस इलाके में यह हमला हुआ उसे स्थानीय लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं। फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना तारापारा इलाके की थी। 30 वर्षीय जीवनदीप बिलासपुर में ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करता है। 6 मई को उनकी बेटी का जन्मदिन था। इस जन्मदिन पर उन्होंने अपने तमाम दोस्तों को भी बुलाया था, जिनमें आरिफ नाम का शख्स भी शामिल था। आरिफ बिलासपुर के उस मुस्लिम बहुल तालापार इलाके का रहने वाला है, जिसे स्थानीय लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं। जानकारी के अनुसार रात को जीवनदीप आरिफ को छोड़ने के लिए उसके घर गया था। वापसी के दौरान जीवनदीप ने अपनी कार स्टार्ट की तो वहां खड़े कुछ लोगों ने हेडलाइट की रोशनी आंखों में पड़ने की बात कहकर झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप है कि सज्जाद अली, साबिर, मोहम्मद, फैजान और शोएब खान ने जीवनदीप को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। जीवनदीप ने विरोध किया तो उन्हें कार से बाहर खींच लिया गया। पीड़ित के गले में तुलसी की माला देखकर हमलावर उन्हें हिंदू कहकर बुरी तरह से पीटने लगे। लात घूसों के साथ जीवनदीप पर लाठी डंडे भी बरसाए गए। उनकी कार भी तोड़ दी गई। जैसे तैसे जीवनदीप ने अपनी जान बचाई। इसके बाद थाने में जाकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने इन सभी आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धारा में एफआईआर दर्ज करी। वहीं ऑर्गेनाइजर के रिपोर्ट के मुताबिक जीवनदीप सिंह मूलतः दुर्ग जिले के भिलाई शहर के रहने वाले हैं। लगभग 3 साल पहले वो बिलासपुर में परिवार सहित शिफ्ट हुए थे। जीवनदीप सिंह 2 बच्चों के पिता भी हैं। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें उनकी इनोवा कार से बाहर निकाला और पूछताछ करने लगे। इसी दौरान उनमें से एक हमलावर ने जीवनदीप सिंह से कहा कि तुम हिंदू हो, मिनी पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? यहाँ हिंदुओं का आना मना है। इसी सवाल के जवाब के बीच लगभग 10 और लोग जमा हो गए। आरोप है कि इन सभी के हाथों में चाकू और तलवार भी थे। उन्होंने आते ही जीवनदीप सिंह पर हमला शुरू कर दिया। बताया जा रहा था कि गिरफ्तारी के बाद अब सभी चारों आरोपित जमानत पर बाहर निकल चुके थे। आरोप है कि सभी आरोपित जीवनदीप को धमकी दे रहे थे कि जीवनदीप सिंह पर केस को वापस लेने का भी दबाव बनाया गया। जमानत पर छूटते ही सज्जाद अली ने साथियों सहित अपने मोहल्ले और आसपास के इलाके में फिर से दहशत बनानी शुरू कर दी। सज्जाद ने तलवार निकालकर स्थानीय निवासी और भाजपा नेता धनंजय गिरी गोस्वामी को गंदी गंदी गालियां दी। धनंजय गिरी ने थाने में शिकायत देने में जीवनदीप सिंह की मदद की थी। इसके कारण हमलावर उनसे नाराज है। आरोप है कि सज्जाद अली ने शोएब खान, मोहम्मद, फैजान और साबिर के साथ मिलकर धनंजय को टुकड़ों में काट डालने की धमकी दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने धनंजय गिरी को सनी पांडे, नवीन महादेवा और ईश्वर बन्ना के उदाहरण दिए। इन सभी हिंदुओं की अलग अलग मामलों में मुस्लिम हमलावर हत्या कर चुके हैं। धनंजय को उनके ऑफिस तक जाकर धमकाने वाले चारों आरोपितों में से 2 लोग 25 फरवरी 2022 को हुए नवीन महादेवा की हत्या में मुख्य आरोपित वसीम के साथ शामिल बताए गए थे। पुलिस ने 26 वर्षीय सज्जाद अली उर्फ राजा को उसके साथियों सहित फिर से आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सज्जाद को उसी मोहल्ले में पैदल घुमाया गया जहां से वो गुंडागर्दी करता था। पुलिस उसको उसके साथियों सहित पैदल ही अदालत ले गई। अप्रैल 2024 की बात है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाथ में कलावा बांधे युवक को दूसरे समुदाय के युवकों ने पीट दिया। पीड़ित युवक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वह उसी कंपनी में काम करने वाली दूसरी समुदाय यानी कि मुस्लिम सहकर्मी लड़की के साथ जा रहा था। मारपीट की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। 6 आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाया गया। पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर हिंदुवादी संगठनों ने गुस्सा जताया। उनकी पुलिस से मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मारपीट का मामला 14 अप्रैल का था। पिटाई करने वाले आरोपी युवकों की संख्या 20 से 25 बताई गई। हालांकि पुलिस ने मौके से सिर्फ 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। बाकी सभी आरोपी भाग निकले। वहीं पकड़े गए आरोपी युवकों पर पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई की। तो एक के बाद एक इस तरह की खबर सामने आ रही है जिसको जानकर हर कोई चौंक जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटना हो रही है उसके बाद इन कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज तो होना जरूरी हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।